हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्र क्लासेज। फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल और प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने कंप्लीट कर लिया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से हमने सिंथेसिस बनाना सीखा था। अब हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से सिंथेसिस को बनाना। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो पास्ट पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, यानी कि एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, जब दो सेंटेंस रहेंगे तो उनमें एक सेंटेंस यानी पैसिव वॉइस में रहेगा और एक एक्टिव वॉइस में रहेगा। और उसमें क्या होगा, जैसे कि जो वर्ब होगी यानी थर्ड फॉर्म के रूप में होगा तो जो और वही एडजेक्टिव का कार्य भी करता है। तो देखिए देख पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। पास्ट पार्टिसिपल यह क्रिया की थर्ड फॉर्म होता है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होता है। एडजेक्टिव क्या है, यानी कि जो एडजेक्टिव विशेषण होता है, यानी कि जो विशेषता बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। यानी एक सेंटेंस, दो सेंटेंस रहेंगे तो उसमें जो पहला सेंटेंस होगा या तो उसमें या एक सेंटेंस ऐसा रहेगा कि उसमें किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाएगी दूसरे सेंटेंस में। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसके आगे उसी को हम रख देते हैं, यानी जो वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में जो दिया होगा एडजेक्टिव या फिर पास्ट पार्टिसिपल दिया होगा तो उसे हम उसके आगे रख देंगे नाउन या प्रोनाउन के आगे। तो देखिए एग्जांपल के माध्यम से हम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए यह सेपरेट यानी अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं। दो सेंटेंस है, आई सा अ सोल्जर, मैंने एक सैनिक देखा। ही वाज बाउंडेड, वह घायल था। तो देखिए ये तो एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव है। तो पैसिव क्यों, देखिए वाज है और वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो यहाँ पर बाउंडेड, तो बाउंड वन क्या होता है, घायल होता है। तो ही वाज बाउंडेड, वो घायल था। अब घायल किसके द्वारा था ये तो नहीं मालूम है, तो अगर किसी के द्वारा होता तो यहाँ बाई, और जिसके द्वारा किसी सेना के द्वारा या किसी दुश्मन के द्वारा घायल होगा तो वही लिख दी जाती है। पैसिव है, ठीक है, तो ये एक्टिव है। तो एक सेंटेंस ऐसा होगा पैसिव वॉइस में लगभग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, वाउंड। तो वाउंड की ये थर्ड फॉर्म है बाउंडेड, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर दिया, ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव विशेषता किसकी बता रहा है, विशेषता बता रहा है ये सोल्जर से सिपाही की। अब देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट इनके अलग अलग हैं, जैसे आई, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है और इसका सब्जेक्ट अलग है, लेकिन यहाँ पर जो विशेषता बताई गई है इस नाउन की बताई गई है यानी सोल्जर की। तो देखिए आई सा अ सोल्जर, ही वाज बाउंडेड, वह घायल था, मैंने एक सैनिक देखा। तो देखिए यहाँ पर अर्थ लिखते हैं, मैंने एक सैनिक देखा। ही वाज बाउंडेड, वह घायल था, वह घायल था। अब आप देखिए यानी कि जो यहाँ पर ये घायल शब्द आया तो इसके लिए आई के लिए नहीं आया है, मैंने के लिए नहीं आया है, किसके लिए आया है, सैनिक के लिए आया है, यानी सब्जेक्ट के लिए नहीं आया है। देखिए आई सा अ सोल्जर, मैंने एक सैनिक देखा। अब सैनिक के बारे में कुछ कहा गया है, क्या कहा गया है, वह घायल था। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है जो घायल शब्द, तो ये घायल क्या है, इसकी विशेषता सैनिक, यही तो एडजेक्टिव है। तो हम इसे क्या करेंगे, जो घायल है उसको हम क्या कर देंगे, सैनिक के आगे रख देंगे। तो हम इसे हिंदी में जुड़ाएं तो क्या लिखेंगे इसको, मैंने एक घायल सैनिक देखा। तो इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए कंबाइंड करेंगे, आई सा अ अ अब क्या देखिए वाउंडेड, WOUNDED, वाउंडेड सोल्जर। तो देखिए इसका अर्थ, आई सा अ वाउंडेड सोल्जर, मैंने एक घायल सैनिक देखा। तो जो विशेषता होती है उसको हम क्या करते हैं, जिसकी विशेषता होती है उस सेंटेंस में, यानी किसी सेंटेंस में कहा जाए उस, तो उसको हम उसके आगे रख देंगे। जैसे यहाँ सैनिक, ये सैनिक है, इसकी विशेषता क्या, घायल थी, तो इसको वही शब्द को उठा करके हम आगे रख देते हैं। तो बहुत बेहद सरल है, ठीक है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए अगला देखिए, आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पेन पाया, यानी फाइंड प्राप्त करना या पाया, ठीक है। तो मैंने अपना पेन पाया, यानी मैंने मेरा पेन प्राप्त किया, यानी मेरा
पेन मैंने प्राप्त किया, ठीक है। द पर्स वाज लोस्ट, और पर्स के बारे में कहा, पर्स वाज लोस्ट, पर्स खो गया था, यानी जो पर्स है तो वो क्या गया, खो गया था। तो इसकी विशेषता किसकी, पर्स की है। और देखो लोस्ट, लूज की ये क्या, थर्ड फॉर्म है। देखिए यहाँ पर ये पैसिव है, पैसिव क्यों, देखिए द पर्स वाज लोस्ट, यानी पर्स खो गया था। खोने वाला कौन होगा, मैं ही होऊंगा, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो कह रहा है कि पर्स खो गया था, यानी या फिर किसी और के द्वारा भी खो सकता है। तो यहाँ पर ये पैसिव है, ठीक है, और इसकी ये विशेषता है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, आई सा, तो आप हिंदी में अर्थ भी लिख सकते हो, ठीक है। हम कर रहे हैं आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। तो यहां पर जो लॉस्ट, ये क्या थी, इसकी विशेषता थी, किसकी थी, पर्स की विशेषता थी, तो हमने पर्स से आगे लगा दिया, ठीक है। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, तो मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया या प्राप्त किया, पाया। तो मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया, तो जो जिसकी विशेषता होती है उसी के आगे लगा देते हैं, या किसी नाउन या प्रोनाउन की हो उसके आगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम और भी एग्जांपल बताएं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल है नेक्स्ट, द पीपल सा द शिप, पीपल लोग, सामान्य देखा, द शिप जहाज, यानी लोगों ने जहाज को देखा। द शिप वाज बर्न्ट, यानी जहाज जला हुआ था। तो लोगों ने जहाज देखा, और जहाज कैसा था, जला हुआ था। जहाज की विशेषता बताइए कैसा था, बर्न्ट, जला हुआ था। तो लोगों ने जला हुआ जहाज देखा, तो हम इसे करेंगे, द पीपल सा द बर्न्ट शिप, यानी उसने कैसा देखा, बर्न्ट यानी जला हुआ जहाज देखा। पीपल सा द बर्न्ट शिप, द बर्न्ट शिप, लोगों ने जला हुआ जहाज देखा। आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। इट वाज बाउंडेड, यह घायल था। अब घायल कौन था, इट ये किसके लिए है, सांप के लिए ही तो आया है। और सांप क्या था, बाउंडेड था। यानी उसमें क्या है, जो एडजेक्टिव होता है उसको उस नाउन के आगे ही रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए आई सा अ वाउंडेड स्नेक, आई सा अ बाउंडेड स्नेक, मैंने एक घायल सांप देखा या घायल सर्प देखा। तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं आपके ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स आगे जो वीडियो आएगा वो होगा इसका परफेक्ट पार्टिसिपल के ऊपर होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब देखेंगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।